आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर अमजद फ़ारूक आपको इत्तेहाद कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड हेल्थ साइंसेज के प्लेटफॉर्म से अपने सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को फार्माकोलॉजी के लेक्चर में वेलकम करता हूँ। आज हमारा ये लेक्चर नंबर 4 है और ये लेक्चर हमारा है ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, कि ड्रग जो है जो हम लेते हैं वो किस तरह बॉडी में अब्जॉर्ब होती है और पूरी बॉडी में किस तरह ये डिस्ट्रीब्यूट होती है, ब्लड स्ट्रीम में किस तरह जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्रग अब्जॉर्प्शन इज ट्रांसफर ऑफ अ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड स्ट्रीम। जहाँ से हम ड्रग लेते हैं, मिसाल के तौर पे ओरली लिए है कि तो स्टमक और इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होना स्टार्ट होगी और ब्लड स्ट्रीम में जाएगी। इस तरह आईवी ड्रग जो है ना, इंजेक्शन साइट से लेके वो अब्जॉर्ब होगी ब्लड में और वो साइट ऑफ एक्शन पे जाएगी। तो इस चीज़ का ये डिपेंड करता है, रेट और एफिकेसी ऑफ अब्जॉर्प्शन इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि कौन सा रूट यूज़ किया गया है, कितनी ड्रग पहुंचनी है और किस स्पीड से पहुंचनी है, ये डिपेंड करता है रूट पे। अगर आईवी रूट होगा तो अब्जॉर्प्शन 100% होगी, कंप्लीट अब्जॉर्प्शन होगी। स्टमक और इंटेस्टाइन से, जीआईटी से कंप्लीट अब्जॉर्प्शन नहीं होती, 80% हो सकती है, 90 या 95, लेकिन आईवी से 100% होती है। तो ये रूट पे डिपेंड करता है कि ड्रग ने कितना अब्जॉर्ब होना है। और जीआईटी ट्रैक से जो ड्रग की ट्रांसपोर्ट है वो डिपेंड करती है ड्रग की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। और ड्रग जो जीआईटी से अब्जॉर्ब होनी है वो, उसके लिए दो मैकेनिज्म है अब्जॉर्प्शन के लिए। एक है पैसिव डिस्ट्रीब्यूशन और एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वो क्या है देखते हैं। पैसिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इट रेफर्स टू पैसेज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स बाय डिफ्यूजिंग एन अनआयोनाइज्ड मोइटी। जो ड्रग्स होती है ना वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में, यानी कि आयंस में ना टूटे, जिस तरह सोडियम क्लोराइड है वो सोडियम आयन क्लोराइड में ना टूटे, ऐसा सच रहे, तो वो इजीली गुजर जाता है लिपिड मेम्ब्रेन में से, सेल मेम्ब्रेन में से। तो ये आसान है अनआयोनाइज्ड ड्रग्स का मेम्ब्रेन को पास करना, अब्जॉर्ब होना। तो ड्रग्स मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन। जहाँ पे दवाई की मिकदार ज़्यादा है, जैसे इंटेस्टाइन में दवाई अभी खाई है, स्टमक में है, तो वहाँ मिकदार ज़्यादा है, ब्लड स्ट्रीम में थोड़ी है। तो स्टमक से दवाई जो है ना वो फौरी ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगी या इंटेस्टाइन से, जहाँ उसकी मिकदार कम है तो हायर से लोअर में आ जाएगी, जिस तरह नहर से पानी खाले में चला जाता है। तो वास्ट मेजोरिटी ऑफ ड्रग गेन्स एक्सेस टू द ब्लड बाय इट्स दिस मैकेनिज्म। बहुत सारी दवाई इसी मैकेनिज्म के जरिए चली जाती है। इसके अलावा जो है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है जी? ये उल्ट है, पैसिव डिफ्यूजन का उल्ट है। ये है कि इसने, दवाई ने लोअर कंसंट्रेशन से, थोड़ी मिकदार वाली जगह से ज़्यादा मिकदार वाली जगह पे जाना है। इसके लिए पावर चाहिए, एनर्जी। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है? एटीपी से, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। जो हम ग्लूकोज इंटेक करते हैं उसी से एटीपी बनती है। तो वहाँ ये जो एनर्जी है जो हम इंटेक करते हैं, तो उससे जो है लोअर कंसंट्रेशन से दवाई थोड़ी मिकदार वाली जगह से लेके हायर मिकदार वाली जगह पे जाती है। तो इसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। इसके अलावा मैकेनिज्म में एब्जॉर्प्शन का एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। ये क्या चीज़ है जी? एंडो का मतलब इनसाइड, एक्सो का मतलब आउटसाइड। दिस टाइप ऑफ ड्रग डिलीवरी ट्रांसपोर्ट ड्रग्स ऑफ एक्सेप्शनली लार्ज साइज। जो लार्ज साइज मालिक्यूल होते हैं अक्रॉस द सेल्स मेम्ब्रेन, उनको करने के लिए लार्ज साइज मालिक्यूल ड्रग मालिक्यूल्स को सेल के अंदर पहुंचाने के लिए और सेल से बाहर निकालने के लिए लार्ज साइज को, इस प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है। सो एंडोसाइटोसिस इन्वॉल्व इनगल्फमेंट। इनगल्फमेंट का मतलब होता है कि जैसे खा लेना, किसी चीज़ को अपने अंदर लपेट लेना, अपनी मेम्ब्रेन के ज़रिए उसको कर्व करके अंदर ले आना, इसको कहते हैं इनगल्फ कर लेना। ठीक है, अपने अंदर निगल लेना, निगल लेना, इनगल्फमेंट। सो
इनगल्फ करके जो मालिक्यूल्स हैं वो मेम्ब्रेन्स के अंदर आके सेल में आ जाते हैं। वहाँ से ये वेजिकल्स हैं, जैसे गुब्बारे वेजिकल को कह लें, जैसे फिल्ड बैलून हो, और वो जो है ड्रग को सेल के अंदर ले आते हैं। एक्सोसाइटोसिस क्या है? ये रिवर्स है एंडोसाइटोसिस का। और इसमें यह है कि जो ड्रग मालिक्यूल्स हैं सक्रीट हो जाते हैं वेजिकल्स के ज़रिए सेल से बाहर। तो ये दोनों प्रोसेस जो हैं ये एक दूसरे के रिवर्स हैं और बड़े इंपॉर्टेंट हैं लार्ज मालिक्यूल ऑफ ड्रग्स के लिए। तो यहाँ तक था ड्रग अब्जॉर्प्शन, और अब हम देख रहे हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कि अब्जॉर्ब होने के बाद अब मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स में, मुख्तलिफ बॉडी कंपार्टमेंट्स में ड्रग्स ने जाना है, साइट ऑफ एक्शन पे ड्रग ने जाना है, तो वो किस तरह जाना है, ये आता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में। सो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ ड्रग रिवर्सिबली लीव्स द ब्लड स्ट्रीम एंड एंटर द इंटरस्टिशियम ऑफ द सेल और द टिश्यूज। तो ड्रग क्या होती है? ब्लड स्ट्रीम से निकलकर बहुत सी ऐसी जगह पे जाती है सेल के अंदर या इंट्रा सेलुलर स्पेसिस के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स के अंदर जाती है सेल ड्रग, और वहाँ से अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है और मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स में ये जाके स्टोर हो जाती है। तो इसको कहेंगे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है? ब्लड फ्लो पे, कि ब्लड फ्लो कैसा है उस एरिया का। तो रेट ऑफ ब्लड फ्लो टू द टिश्यू कैपिलरीज वेरीज। जो टिश्यूज़ की हमारी कैपिलरीज हैं, बारीक नालियाँ, उसमें ब्लड का फ्लो मुख्तलिफ होता है, अनइक्वल है, अनइक्वल कार्डिक आउटपुट है डिफरेंट एरियाज़ में। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ब्रेन में ब्लड सप्लाई ज़्यादा है, लिवर में ब्लड सप्लाई ज़्यादा है, और किडनीज़ में ब्लड सप्लाई, ब्लड फ्लो ज़्यादा है। तो ब्लड फ्लो इन ऑर्गन में ज़्यादा होने की वजह से ड्रग यहाँ पे ज़्यादा जाएगी और स्केलेटल मसल में कम जाएगी, एडिपोज टिश्यू में कम जाएगी, और जो है जहाँ पे ब्लड फ्लो कम होगा उन एरियाज में कम जाएगी। मोर ड्रग्स आर डिलीवर्ड टू ग्रेटर ब्लड फ्लो एरियाज। दूसरा फैक्टर है कैपिलरी परमेबिलिटी। इट वेरीज वाइडली इन वेरियस टिश्यूज। बहुत सारे जो है हमारे टिश्यूज़ हैं उसमें कैपिलरी की परमेबिलिटी का मतलब होता है कि ब्लड के गुजरने की सलाहियत उस जगह पे, ये मुख्तलिफ है वेरियस टिश्यूज़ में। ब्रेन में ये डिफरेंट है। ब्रेन में क्या है जी? ब्रेन में इन ब्रेन कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स आर कंटिन्यूस एंड हैज़ नो स्लिट जंक्शन सो दैट ओनली लिपिड सॉल्युबल, ऐसी दवाइयाँ जो लिपिड में हल हो सकती हैं, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होती हैं, वो क्रॉस कर सकती हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को। बीबी कहते हैं, बीबीबी, ब्लड ब्रेन बैरियर को वही क्रॉस कर सकती हैं जो लिपिड सॉल्युबल हो, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में हो। और लीवर और स्प्लीन में क्या है कि लार्ज पार्ट ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन इज एक्सपोज्ड बाय लार्ज डिसकंटिन्यूस कैपिलरी थ्रू विच ए लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन कैन पास। तो इन एरियाज में स्प्लीन और लीवर में लार्ज प्लाज्मा